दोस्तों, शिक्षा विभाग ने अपने तरफ से नियमावली 2022 पूरी तरह से फाइनल कर दिया है। और बहाली का आधार क्या होगा, अलग अलग क्लासेस के लिए यानी 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 में अलग अलग तरह से बहाली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावे अप्लाई ऑनलाइन किस तरह से होगा और ऑनलाइन मेरिट किस तरह से बनाई जाएगी, इन सभी बातों को आज मैं पूरी तरह से आप लोग के सामने क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जब ये बातें पेपर में आ चुका है यानी कि पब्लिक डोमेन में है, अब इस स्तर पे आके इसमें किसी तरह का गोपनीयता बरतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप अप्लाई किस तरह से करेंगे और आपका मेरिट किस तरह से बनेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग यानी कि देख सकते हैं 4 स्तर बनाया गया है। 1 से 5 के लिए अलग रहेगा बहाली का आधार, 6 से 8 के लिए अलग है, 9-10 के लिए अलग है और 11-12 के लिए जो मेरिट बनाने का आधार होगा वो अलग होगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि शिक्षा विभाग ने जो नियमावली 2022 है उसको अपने तरफ से मोहर लगा करके आगे वित्त विभाग को भेज दिया है। और आप लोग को पता है, आप लोग को यह जान के खुशी भी होगी कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय किनके पास है। जी हाँ, अभी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जो पूर्व में आपके शिक्षा मंत्री थे और उनको हर बात अच्छे से पता है। इसका मतलब है कि अगर वहाँ फाइल अटकता है, इसका मतलब है कि जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत फाइल को अटकाया गया है। अगर सरकार का 50% भी मंशा है कि बहाली को स्मूथली आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो फाइल वहाँ अटकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोग के मन में सवाल होगा कि वित्त विभाग से अप्रूवल के बाद क्या होगा। दोस्तों, वित्त विभाग से अप्रूव होने के बाद फाइल फिर से आएगा शिक्षा विभाग के पास और शिक्षा विभाग जब भी नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग होगी उस कैबिनेट मीटिंग में इस फाइल को प्रस्तुत करेगी और वहाँ पे कैबिनेट से मंजूरी ले लेगी। जिस दिन कैबिनेट से मंजूरी लग गई उस दिन से ये पूरी तरह से हो गया, फाइनल हो गया, 100% हो गया कि बहाली का आधार क्या रहने वाला है। जो अभी कहा जा रहा है लगभग मान के चलिए यही रहने का पूरा चांसेस अब बन रहा है। लेकिन फाइलों के इस मूवमेंट में थोड़ा समय लगेगा, इसमें भी कहीं से कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए। अब रही कि आखिर अप्लाई किस तरह से किया जाएगा और मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा। देखिए, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्ताव यह भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि आपसे ये ऑप्शन फिल करवाया जाएगा कि आप किस पार्टिकुलर नियोजन इकाई के शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके बाद आपका मेघा अंक जो भी बनेगा, मैं बताऊंगा अभी कि मेघा अंक किस तरह से बनेगा। आपका मेघा अंक जो ही बनेगा उसके आधार पे आपका अगर उस पार्टिकुलर मेरिट उस पार्टिकुलर नियोजन इकाई में अगर नाम आता है, उसने कहना चाहिए जिस पार्टिकुलर नियोजन इकाई में आपका नाम आता है उस पार्टिकुलर नियोजन इकाई में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, मुखिया सरपंच का 0% इंटरफेरेंस होने जा रहा है। कम से कम मेरिट लिस्ट बनाने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही होगा। अगर बात करें सीटों की तो आप लोग को पता है कि 1 से 8 में, अगर इस समाचार पत्र की बात को ही मानिएगा आप लोग, तो लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं जो सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं और शिक्षक बनने का उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं पे 75 से 80 हज़ार रिक्तियाँ हैं। दोस्तों, 75 से 80 हज़ार रिक्तियाँ हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में। और अब देखिए कि बहाली का आधार क्या होगा। ये 100% ऑथेंटिक है क्योंकि जो बातें निकल के आ रही है सोर्सेज से और वही बातें पेपर में भी है, तो इसको आप 100% ऑथेंटिक ही मानिए। 1 से 5 यानी कि प्राइमरी में देखिए जो आपका मेरिट बनेगा उसमें किन किन चीज़ों को जोड़ा जाएगा। मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण यानी कि जो बीएड है या डीएलएड है, इन सभी के परसेंटेज को, टोटल मार्क्स को नहीं, परसेंटेज को ध्यान रखिएगा। परसेंटेज अपना निकाल लीजिए, कितना परसेंटेज आपका आता है मैट्रिक में, कितना इंटर में और कितना आपका डीएलएड या फिर बीएड में। तीनों को जोड़ के और 3 से आप भाग करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसका 40% निकालेंगे। 40% अगर आपको निकालने में समस्या होती है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग करके जो भी नंबर आएगा उसको आप
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली आपका 40% निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आपने बीटेट या सीटेट जो भी किया है उसके मार्क्स के परसेंटेज का 60%, यानी कि जितना परसेंट आपका स्कोर बीटेट या सीटेट में है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 से, या फिर उसका 60% निकाल लेंगे अगर आपको आसानी से निकालने आता हो तो। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 के लिए है, और अगर आप 6 से 8 में अगर आप देखेंगे तो जो बातें निकल के आ रही थी कि सब में मैट्रिक इंटर का भी मार्क्स जुड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन प्रशिक्षण यानी कि जो आपने बीएड किया है दोनों के परसेंटेज को जोड़ के बाई 2 करके उसका 40% ऐड किया जाएगा। उसके बाद सीटीईटी या फिर आपने जो किया है टीईटी किया है या फिर सीटीईटी किया है उसके मार्क्स का 60%, और लगभग यही आधार आपका 9-10 में है। 9-10 में आपको बीटेट और सीटेट की जगह आपको पता है कि एसटेट होता है, तो यहाँ पे आपके एसटेट के मार्क्स का 60% जुड़ेगा। बाकी आपका ग्रेजुएशन और बीएड का जो भी परसेंटेज है दोनों को जोड़ के भाग 2 से करके उसका 40% निकाल करके जोड़ा जाएगा। और अगर आप बात करते हैं 11वीं 12वीं की तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पे पीजी का मार्क्स, क्योंकि पता है आपको कि बिहार में या फिर कहीं भी 11-12 शिक्षक बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। तो पीजी प्लस प्रशिक्षण यानी कि बीएड के मार्क्स को जोड़ के बाई 2 करके उसका 40% निकाला जाएगा। और साथ ही साथ जो आपने एसटीईटी की दिया है, एसटीईटी का जो भी आपका मार्क्स का बन रहा है परसेंटेज का, आप देखिए कभी भी आप लोग मार्क्स का 60% नहीं निकालिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। परसेंटेज का 60% निकालिएगा। जैसे कि मान लीजिए 150 का आपने एग्ज़ाम दिया था और 100 नंबर आपको उसमें आ रहा है, तो उसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, अगर मान लीजिए आपको 100 नंबर आ रहा है 150 में से, तो उसका अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका 75% निकल के आएगा। तो उस 75% का 60% निकाल करके आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपका मेगा बनेगा। मैं बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना मेगा निकाल सकते हो। इसलिए मैक्सिमम लोगों को पता है, आप शिक्षक बनने वाले हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक में, सबों को पता है कि परसेंटेज आखिर कैसे हम निकालते हैं। इसके अलावा ये तो आप लोगों को पता ही है कि अतिथि शिक्षकों को 5 अंक का, और साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवा है उनके लिए 10 अंकों का प्रावधान पहले से है और अभी भी ये कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए अपडेट है कि जो बहाली का आधार है सरकार ने बदला है, एप्लीकेशन लेने का आधार बदला है, मेरिट बनाने का आधार बदला है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो विवादें थी, कहीं ना कहीं उस विवाद को एज इट इज़ छोड़ के सरकार आगे बढ़ रही है। इसके पीछे सरकार का मंशा ये भी हो सकता है कि सरकार चाह रही हो कि आप लोग कोर्ट कचहरी में जाइए, केस कीजिए और बहाली लंबा खींचे। आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि जिनका भी जो भी असंतोष है, क्योंकि इस 60-40 के आधार से मेरा भी असंतोष है पर्सनली, मैं भी इन चीज़ों से खुश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि मैं भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में छट जाऊँ इस आधार से अगर बहाली होता है तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि कोर्ट कचहरी के रास्ते को ना अपनाया जाए। अब रास्ता अपनाना है तो जो विभाग है, जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स हैं, उन प्रेशर ग्रुप्स से संपर्क किया जाए और कहीं ना कहीं उनके थ्रू अपना काम करवाया जाए तो सही होगा। अगर कोर्ट कचहरी का लंबा रास्ता अगर हमने इख्तियार किया तो फिर बहाली दूर ही होती जाएगी, और सरकार भी कहीं ना कहीं यही चाहती है। इसलिए सरकार ने भी कहीं ना कहीं ये 60-40 का जो एक तरह से कहिए ब्रह्मास्त्र यूज किया है, ताकि कहने को 3 लाख 4 लाख वैकेंसी निकलेगा, कोर्ट केस होगा, बहाली वहीं का वहीं स्थगित हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ये बहाली हो नहीं पाएगा और सरकार ही बहाली करना नहीं चाहती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।